मॉरिशस एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में आने वाला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें मॉरिशस का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके पीछे प्राइमरी रीजन था बिकॉज इंडिया ने मॉरिशस के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को साइन किया हुआ था। लेकिन एक नया जो मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा भारत सरकार के द्वारा यहां पे लिया गया है। इंडिया ने मॉरिशस के साथ अपनी जो DTAA वाली टैक्स ट्रीटी है उसको अब अमेंड कर लिया है, जिसके चलते जो भी मॉरिशस से आने वाला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर जो भी टैक्स रिलीफ्स थी वो अब गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दी गई हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, द गवर्नमेंट हैज एंडेड द इजी टैक्स रिलीफ फॉर दी मॉरिशस बेस्ड FPIs। और ये जो अग्रीमेंट है वैसे तो पिछले महीने 7 मार्च को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में साइन किया था, लेकिन इसको पब्लिक जस्ट कल ही किया है। और इस अग्रीमेंट का सीधे सीधे मायनों में बात करें तो भारत को लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का फायदा होने वाला है। बिकॉज अगर हम लोग केवल 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो मॉरिशस से आने वाला जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत में था वो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 लाख करोड़ के आसपास था। और अगर इंडिया इसके ऊपर टैक्सेशन लगाना शुरू करता है तो मिनिमम से मिनिमम 20% टैक्सेशन इंडिया के द्वारा लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हम लोग मोर देन 80,000 करोड़ की अर्निंग एक साल में यहां से करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस नए टैक्स अग्रीमेंट के बारे में जो कि इंडिया ने मॉरिशस के साथ किया है। ये टैक्स अग्रीमेंट में क्या क्या संशोधन किए गए हैं उसको समझा जाएगा, एंड व्हाट इज द रीजन जिसके चलते इंडिया के द्वारा इतना बड़ा कदम लिया गया है, इससे हमें क्या फायदा होगा उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए 14 अप्रैल को लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप लोग UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तैयारी, तो आप इस टेस्ट में डेफिनेटली अपीयर करिएगा। ये टेस्ट मात्र 1 घंटे का होगा, 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम यहाँ पे जीतने का मौका मिल सकता है। एनरोल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दिए गए इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये इसमें एनरोलमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई गई है। ऑल राइट, सो बेसिकली इंडिया और मॉरिशस के बीच में आज से नहीं काफ़ी साल पहले से एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। ये जो DTAA है ये क्या होता है? DTAA बेसिकली जब 2 कंट्री साइन करती हैं उसका मेन एजेंडा ये होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो कि रहता मॉरिशस में है लेकिन वो कारोबार इंडिया में करता है, तो ऑब्वियसली अगर वो मॉरिशस में रहता है, इंडिया में बिजनेस करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों कंट्रीज में उसके ऊपर टैक्सेशन लगाई जा सके। लेकिन इंडिया ने मॉरिशस के साथ कई साल पहले एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को साइन कर लिया था कि उस केस में केवल मॉरिशस में ही उसके ऊपर टैक्सेशन को लगाया जाएगा, इंडिया में उसके ऊपर टैक्सेशन को नहीं लगाया जाएगा। बाय द वे, ये वाली जो टैक्स ट्रीटीज होती हैं, इंडिया ने केवल मॉरिशस के साथ नहीं, कुल मिला के 94 कंट्रीज के साथ हमने इस तरीके के जो टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया हुआ है। और इसके चलते हमें क्या देखने को मिल रहा था, बहुत सारे लोग बेसिकली मॉरिशस में आकर के रहने लगे, मॉरिशस में आकर के उन्होंने रेजिडेंस बनाना शुरू कर दिया और वहीं पर उन्होंने उस चीज का फायदा उठाना शुरू किया। बिकॉज इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत इवन दो इंडिया में तो बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन मॉरिशस में जो टैक्स था वो 0 था। इसीलिए बहुत सारे लोग आकर रहने लगे मॉरिशस में, कारोबार करने लगे भारत में, और उनको इसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये बल्कि एक्सप्लेन ये भी करता है कि क्यों हम देख रहे हैं कि मॉरिशस से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो दुनिया भर में इंडिया में आने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें मॉरिशस नंबर 4 पे था। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे लग्जमबर्ग और नंबर 4 पे हमें मॉरिशस देखने को मिल रहा था। आंकड़ों की भी बात करें तो 2022-23 में
जो टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत में आई थी वो 48 लाख करोड़ की थी और केवल मॉरिशस से 3.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 6.6% है। 23-24 की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट 69 लाख करोड़ की थी और केवल मॉरिशस से 4.19 लाख करोड़ की आई थी, जो कि अगेन 6% का कंट्रीब्यूशन हमें केवल मॉरिशस से ही देखने को मिल रहा था। और ये तो केवल एफपीआई की बात हो रही है। अगर मैं दोनों एफपीआई और एफडीआई दोनों को मिला दूं तो ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव एफडीआई का इक्विटी इनफ्लो मॉरिशस से भारत में पिछले 3 सालों में देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट $167 बिलियन का है, जो कि आप ये मान लीजिए कि इंडिया में आने वाली टोटल जो एफडीआई इनफ्लोज हैं उसका ऑलमोस्ट 25% के आसपास का हमें आंकड़ा केवल मॉरिशस से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया। देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया था उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, और इसी के चलते इंडिया ने मॉरिशस के साथ अपनी टैक्स ट्रीटी को बेसिकली रिवाइज कर दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे वी हैव नाउ साइंड अ प्रोटोकॉल, जिसके चलते हम लोग DTAA को अमेंड करते हैं विद मॉरिशस, सो दैट हम लोग जो लोग उस ट्रीटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे टैक्स इवेजन के लिए या फिर टैक्स अवॉइडेंस के लिए, उन लोगों के ऊपर शिकंजा को कस सकें। बेसिकली इंडिया ने इस नए अग्रीमेंट में क्या चीज को इंट्रोड्यूस किया है, एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका मतलब है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। इसको अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इंडिया ने यहां पर कुछ नई कंडीशंस को सामने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो मॉरिशस में आकर के रहता है और इंडिया में आकर के निवेश करता है, अगर उस व्यक्ति का मेन जो रीज़न है निवेश करने का या फिर उस व्यक्ति का मॉरिशस में आके रहने का जो मेन रीज़न है, अगर वो केवल इस ट्रीटी अग्रीमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए आया है, तो उस केस में वो यहाँ पर उसके ऊपर जो टैक्स रिलीफ है वो नहीं मिलने वाली है। सवाल ये आता है कि आखिरकार इतने बड़े निवेश के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला कदम क्यों लिया गया है। रीज़न बड़ा साफ है, कई सारे लोग असल में इस ट्रीटी का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बद इस्तेमाल कर रहे थे। इसको कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग। फॉर एग्जांपल, किसी थर्ड कंट्री का कोई इंडिविजुअल है, वो क्या करता था मॉरिशस में आकर के, जिसका मेन एजेंडा था कि उसको इंडिया में निवेश करना है, वो मॉरिशस में आकर के एक छोटी मोटी शेल कंपनी ओपन कर लेगा। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनके पास एक्चुअल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है और वो फेक प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और फेक रिसीट्स तैयार करते हैं, और वो इस शेल कंपनी के माध्यम से बेसिकली अपने पैसे को इंडियन मार्केट के अंदर निवेश कर रहे थे। इसका फायदा क्या था कि वो निवेश करते थे इंडियन मार्केट में, रिटर्न्स प्राप्त करते थे इंडियन मार्केट से, लेकिन उस रिटर्न्स के ऊपर उनको टैक्सेशन भरना नहीं पड़ता था बिकॉज मॉरिशस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे टैक्स रेट्स को 0 रखा गया था। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, जो कि आमतौर पे कई सारी शेल कंपनियां इस्तेमाल करती हैं सो दैट उनको रिटर्न्स भी मिलती रहें और उनको इसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्सेशन भी भरना ना पड़े। इसको कभी कभार ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स भी कहा जाता है। लेकिन अब इंडिया ने इसके ऊपर शिकंजा कस दिया है, कह दिया है कि किसी प्रकार की इनकम अगर आपको होती है, मान लीजिए कोई कैपिटल गेन आपको होता है, मान लीजिए कोई डिविडेंड आपको मिलता है, मान लीजिए किसी टेक्निकल सर्विस के लिए आपको कोई फीस भी मिलती है, तो उसके ऊपर भी आपको इंडियन जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्सेशन भरना होगा। बिकॉज ये वाली जो ट्रीटी है हमने केवल मॉरिशस के रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए बनाई थी, ना कि किसी थर्ड जुरिस्डिक्शन के रेजिडेंट्स के लिए बनाई थी, और इसीलिए हम लोग ये वाले स्टेप्स को यहाँ पर ले रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा बड़ा सिंपल है। जितना भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से भारत में आता था, मान के चलिए कि उसके ऊपर 20% से ज़्यादा का जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, सर चार्जेस हैं, वो यहाँ पे लगने वाले हैं। कई केसेस में तो ये टैक्सेस 42% पर भी जा सकते हैं अगर निवेश करने वाला जो इंडिविजुअल है वो एक HNI है, मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तो उस केस में ये टैक्सेस बहुत बढ़ सकते हैं। फिलहाल उन लोगों को जो टैक्सेस मॉरिशस में देने पड़ रहे थे वो केवल 5% थे, लेकिन अगर वो इस पर्टिकुलर टैक्सेशन अग्रीमेंट के बाद इंडिया के रेडार में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको मिनिमम 20% के आसपास टैक्सेस देने होंगे
अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 4 लाख करोड़ का निवेश हमें मॉरिशस से देखने को मिल रहा है, उसका 20% भारत को भी मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, जो कि हमें डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स अब दोस्तों ऑफलाइन में भी देखने को मिलते हैं। नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको ये सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर 2025 और 26 के फाउंडेशन प्रोग्राम्स आपके लिए शुरू करवा दिए गए हैं। एनरोलमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है, अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को सॉल्व करेगी और आपके एनरोलमेंट के प्रोसेस को आसान किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।